ये मामला गंभीर मामला है। हाँ। नड्डा जी की स्टेटमेंट को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से अगर समझा है किसी ने तो मैं विद रिगार्ड संजय सिंह जी ने समझा। संजय कुमार, हाँ। यस, उन्होंने आपके बारे में टिप्पणी की है। अरे हम बुरा थोड़ी मान रहे हैं उसको। देखिए, हम उसको बाइफरकेट कर रहे हैं। एक है गठबंधन की राजनीति, एक है परिवारवाद, एक है क्षेत्रीय दल और एक है भ्रष्टाचार। ये जो नड्डा साहब का बयान है या मोदी जी बार बार जो परिवारवाद की बात करते हैं, वो उस बात को इंगित अभी पूरी तरीके से जोड़ के नहीं कर रहे हैं। जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो साथ में भ्रष्टाचार का बैगेज लगा होता है। ये बात एक बार डिबेट हुई थी तो मैंने खासतौर से इसी बात को रखा था। परिवारवाद वो खराब है जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, जो हजारों करोड़ की संपत्ति बना लेता है सत्ता के नाम पे या गरीब गुरबा के नाम पे या सिद्धांत के नाम पे। उस परिवारवाद के खिलाफ है। और वही संजय सिंह जी ने कहा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, जो परिवारवाद से ग्रस्त है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, क्योंकि एक समुदाय को या दो समुदायों को रिप्रेजेंट करके ही सत्ता में आती है। माई क्या है? ये बिहार में था ना माई का समीकरण, एम मुस्लिम और यादव, 1+1 किया और एलजेपी। अब मैं बताता हूं उसका जवाब, मैं अपना भी दूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। एम वाई का किया और सदियों सदियों लगे रहे। 18 साल राज कर लिया, किसी ने 15 साल राज कर लिया, तो ये उसके खिलाफ है। अब आ जाओ हमारे ऊपर, हमारे ऊपर आ जाओ। दलित वोट हमने क्या किया? दलित वोट। हमारे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपनी मेहनत से रबड़ की चप्पलें घिस घिस के गांव-गांव में जाके नदी पार करके पढ़ाई करके अगर सांसद बन गए, ठीक है, और सांसद बन के अगर मिनिस्टर बन गए और जनता की सेवा करते रहे, और जिनके कुर्ते पजामे पे एक काला छींटा धब्बा छींटा तक नहीं आया 50 साल की राजनीति में, उनके यहाँ अगर चिराग पासवान पैदा हो गए तो कोई गुनाह हो गया? चिराग पासवान भी अब जाके बिहार में गांव-गांव जाके धूल छाट रहे हैं, तब वो अगर जीत के आते हैं तो ये परिवारवाद की कहां? तो यही बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी कहती है। राहुल गांधी तो ये 4 बार सांसद बन गए। अरे तो हम कब मना करेंगे? राहुल गांधी को परिवारवादी क्यों कहते हैं फिर आप? हम देखो, हमारा नजरिया दूसरा है। परिवारवाद कपल्ड विद भ्रष्टाचार। देखिए, नड्डा साहब ने जो कहा, बांसुरी जी ने उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारा नजरिया, देखिए, हमारा अपना पार्टी का संविधान है, माफ करना, पार्टी का झंडा है, नाम है, सिंबल है, और सारी की सारी पार्टियां चाहे रीजनल है चाहे नेशनल है, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंट्रोल से रिमूव होती है, उससे चलती है। आप परिवारवादी हैं या नहीं? उसमें आपकी पार्टी परिवारवादी है या नहीं? एक सेकंड जवाब दे रहा हूं। परिवारवाद की वजह से इलेक्शन कमीशन में कोई पार्टी डी रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, सही है, मान लिया, लेकिन अगर भ्रष्टाचार है और कन्विक्शन से भ्रष्टाचार पूरा वजह हो जाएगा तो पार्टी का नेता चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। तो इसको परिवारवाद को इशू, आपकी पार्टी परिवारवादी है या नहीं है? हम कैसे परिवार? हमारा तो परिवार ही बांट दिया। यही तो अब ये कह रहे थे कि परिवार ही बच गया, तो हम कहां परिवारवाद में? हम तो बेचारे अकेले चिराग पासवान बचे। किसने बांट दिया? हमारे परिवार ने ही बांट दिया। हम कब मना कर रहे हैं? जानबूझ के परिवार में पैदा की गई लड़ाई और आपस में झगड़ा हो गया। नाउ वी आर, हम उससे आउट हैं। तो नड्डा जी उन 7 पार्टियों के बारे में नहीं कह रहे हैं जो परिवारवादी हैं लेकिन एनडीए में है। देखो, वो खत्म नहीं होंगी। हम उनको इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, वो कर लिया बांसुरी जी ने। हमारा जो नजरिया एक वाक्य बोल दो क्यों? अरे भाई, परिवारवाद 23 में से मैंने बताया ना, 23 में से 7 परिवारवादी पार्टियां एनडीए में हैं, उनमें से आप एक हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या जब वो ये कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवादी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, तो आपके बारे में नहीं कह रहे? एक सेकंड, गठबंधन की राजनीति है नंबर 1, प्लीज अंडरस्टैंड। हम जिस अलायंस में खड़े हैं उनको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे खिलाफ कुछ कहें, प्लीज अंडरस्टैंड। और हमको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उनके खिलाफ कहें। मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, तभी गठबंधन चलता है। पर है कहां मर्यादा? उन्होंने तो कह दिया खत्म हो जाएगी। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा है? यही तो सब लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वाजपेयी जी ने कई बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी बीजेपी की फुल फॉर्म बताते थे, भारत जलाओ पार्टी। अगर आज चिराग पासवान बीजेपी के साथ ना होते तो चिराग पासवान के खिलाफ कई मुकदमे होते और चिराग पासवान जेल में होते। ये भारतीय जनता पार्टी की केवल चमचागिरी की वजह से, ये जो उसके विरोधी हैं उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, तो भ्रष्टाचार पे बात करना ही आज अप्रासंगिक कर दिया भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई आदमी क्राइम करेगा तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर कोई आदमी क्राइम नहीं करेगा तो कैसे फंसा दोगे आप उसको? और मान लो फंसा भी दिया आपने तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का कानून है। वो फाइल फेंक के मारता और पुलिस वाले को भी डांटता है। कैसे तो गए संजय सिंह पेश? अरे बहुत एविडेंस है,
बहुत एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है, केवल केवल ये कोर्ट में ये कहा है कि केवल उन्हें मिलवाया था मनीष सिसोदिया को। सुनिए, आज नया मनीष सिसोदिया को मिलवाया था, केवल इतना आरोप है। सुनो सही ना, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी विवेक त्यागी एक लिक्वर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें पार्टनर बना हुआ है। अब वो गया है वहां ईडी के पास, वो स्टेटमेंट कहेगा नाम मेरा है, काम इनका है। चलिए, ओके, किशोर तिवारी